इस जगत में 3 पदार्थ सत्य हैं और वे हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। उपनिषद के अनुसार ये तीनों अज अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता, बल्कि ये 3 जगत का कारण हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों ही अनादि हैं। जीवों को उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण करने से यह जगत विद्यमान है। ईश्वर सत्य चित्त आनंद है, सर्वव्यापक है, अजर, अमर, अविनाशी और अजन्मा है। अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, नित्य है, चेतन है, साक्षी है, न्यायकारी है, जीवों को कर्मों का फल देकर न्याय करता है। जीव सत्य चित्त है। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। ईश्वर जैसे अजर, अमर, अविनाशी और अजन्मा है, जीव भी वैसे ही अजर, अमर, अविनाशी और अजन्मा है। परंतु जीव प्रकृति माया के मोहजाल में फंसकर कर्मवश शरीर बंधन में बंधी है और जन्म मरण के दुख भोगता है। जीव इस बंधन से मुक्त होकर ही जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। इसके लिए उसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर सत्य चित्त आनंद है और जन्म मरण के दुखों से अत्यंत परे है। ईश्वर को प्राप्त होकर जीव अमर हो जाता है और सब प्रकार के बंधन से मुक्त होकर निर्विकार हो जाता है। इसे ही परम गति कहते हैं। प्रकृति सत्य है, जड़ है, अनित्य है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। दयालु परमात्मा ने जीवों के कल्याण के लिए प्रकृति के मूल तत्वों से इस जगत की रचना की है। सत्य प्रकृति का जो गुण है वह तो जीव में भी है, परंतु जीव में आनंद का अभाव है, जो उसे आनंद के भंडार परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है, परंतु जीव उसे प्रकृति में ढूंढता है जो वहाँ है ही नहीं। इसके लिए जीव को ईश्वर की उपासना करनी होगी। ईश्वर सत्य चित्त आनंद है। बंधन का कारण और मुक्ति का उपाय। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं।
इन तीनों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है। यह सुख में लगाता है और ज्ञान उत्पन्न करता है। सत्व गुण इस जीवात्मा को सुख और ज्ञान के अभिमान के संबंध से बांधता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि निर्मल उच्च लोकों को जाता है। वह इस विशाल स्वर्गलोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर मृत्यु लोक में आता है। भोगों की कामना करने वाला और कर्म फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य बार बार आवागमन को प्राप्त होता है। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है और पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक में आता है। रजोगुण रजोगुण कर्म में लगाता है। यह कामना और आसक्ति उत्पन्न करता है। रजोगुण इस जीव आत्मा को कर्मों में और उनके फल में आसक्ति के संबंध से बांधता है। रजोगुण में स्थित पुरुष मृत्यु को प्राप्त होकर मृत्यु लोक में आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तमोगुण तमोगुण अज्ञान में लगाता है। इससे मोह उत्पन्न होता है। तमोगुण इस जीव आत्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा आदि के द्वारा बांधता है। तमोगुण में स्थित पुरुष मृत्यु को प्राप्त होकर अधोगति को प्राप्त होता है, नरक में गिरता है, पशु पक्षी कीट आदि योनियों में उत्पन्न होता है, मूढ़ योनियों में भटकता फिरता है। जिस समय साधक को यह ज्ञान हो जाता है कि ये तीनों गुण ही शरीर की उत्पत्ति का कारण है, तब वह इन तीनों गुणों को निर्लिप्त भाव से भली भांति पार करके लांघ करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने पर और ना होने पर किसी भी काल में ना तो उनसे द्वेष करता है और ना ही उनमें आसक्ति रखता है, वह गुणातीत पुरुष इन तीनों गुणों को भली भांति पार करके लांघ करके सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और सदा आनंद में रहता है। वेद में बंधन से मुक्ति के बहुत से साधन विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। उनके सेवन, पालन और व्यवहार में लाने से मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।